तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर सिस्टम। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका कंप्लीट रिवीजन करना है, जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा कि आपको PYQ इसके बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन आपसे एक भी मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना हम आप लोगों को गारंटी लेते हैं कि जो आपका जो CBSE पेपर बनाएगा पॉलिनोमियल में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो इसी के जैसे आएंगे जो मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। हो सकता है 2 की जगह 4 लिखा हो, 5 की जगह 6 लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, नहीं है, क्या टॉपिक्स है जो हमें रिवीजन करने हैं, सारे बात हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होते हैं टर्म, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें बहुत टर्म है, बहुत सारे टर्म्स से जुड़े हों। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे 4x² प्लस y प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में, वो इस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा कि एक ही वेरिएबल रहेंगे, एक ही तरह के वेरिएबल आपको मिलेंगे। यहाँ क्या है, 2 तरह के वेरिएबल हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है 10th में। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे सेम वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, ठीक है। अब समझते हैं कि डिग्री क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होते हैं पॉलिनोमियल में, वही उसका डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2 ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो इसका डिग्री कितना होगा? 2। अगर यहीं पे कुछ 3 लिखा रहता तो उसका डिग्री क्या हो जाता? 3। अगर यहाँ पे 4 लिखा रहता तो डिग्री क्या हो जाता पॉलिनोमियल का? 4, ठीक है। जीरोज़ क्या होता है? जीरोज़ जो है, जैसे एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं px बराबर 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक है। अगर हम x की जगह कोई संख्या डालें, जैसे मान लेते हैं कि हम संख्या डालते हैं 1, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा तो क्या आएगा? 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि 0 एक ऐसा वैल्यू है x का जो इक्वेशन में पुट करते ही पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। क्या मैंने कहा? x एक ऐसा वैल्यू है, x का एक ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वही इसका जीरोज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका 0 क्या हो गया? तो 0 हो गया 1। और एक और बात, जैसे मान लीजिए कि डिग्री इसका 2 है, तो इसके कितने जीरोज़ आएंगे? 2 जीरोज़ आएंगे। तो मैंने एक निकाल के अभी दिखा दिया, इसके साथ और भी एक ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो हमने क्या सीखा? डिग्री सीख लिया, जीरो सीख लिया। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 2x² प्लस x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो जो भी वैल्यू x से चिपके रहेंगे वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? तो 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू x से चिपके रहते हैं उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जीरोज़ तो अभी बता दिया कि ऐसा वैल्यू जो x के जगह पे पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 कर दे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल हमने ले लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का मान लेते हैं एक 0 अल्फ़ा है, दूसरा 0 बीटा है, ठीक। तो इसका कुछ तो रिलेशन होगा कोफिशिएंट के साथ। क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं
लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। यही दोनों तो अभी जीरो माना कि एक अल्फ़ा जीरो है एक बीटा जीरो है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो दो जीरो होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ। ये किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं माइनस बी बाई ए। यहाँ माइनस बी, माइनस जो है फार्मूला में ही आ जाता है, तो माइनस बी बाई ये वाला ए, यानी कि क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सी बाई ए। ये हो गया इसका रिलेशन। ये एक रिलेशन है कि अगर आपका दो ज़ीरो है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस वन इज़ क्या होगा? यानी कि सिंपल सी बात है, हमें डिग्री बताना है। डिग्री का क्या मतलब होता है? जो हाईएस्ट पावर होते हैं पॉलिनोमियल में वही डिग्री कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सही से सिंप्लीफाइड नहीं है, तो चलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम x से गुना करते चलेंगे सब में। तो x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो x टू द पावर 3, फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को x टू द पावर 4 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ क्या माइनस एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा। फिर प्लस x को x1 में गुना करेंगे तो x आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं है दिक्कत। तो अब हम 1 से गुना करेंगे सब में। तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 से तो जितना में गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो x माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि हमको गुना करने से दिख रहा है कि ये x टू द पावर 5 जो है सबसे हाईएस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 5। समझ में आ गया? ये देखना है हमें कि x टू द पावर जो है सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, तो सबसे हाईएस्ट यहीं पर है। यहाँ 3 ही है, यहाँ 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जब तक जो हाईएस्ट रहेगा हम उसी को लिखते हैं। तो डिग्री क्या हो गया, 5 हो गया। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आपको मिलेगा MCQ टाइप में क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्व करना नहीं। आप ऐसे भी बिना लिखे हुए भी आप देख सकते थे कि यहाँ x टू द पावर 4 है और x यहाँ भी गुना हो रहा है तो x टू द पावर 5 आ जाएगा। इसके अलावा कहीं आएगा नहीं x टू द पावर 5, जो भी आएगा उससे कम ही आएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू निकालना, ए और बी का वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरो होते हैं माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो ए प्लस 1 ये आ जाएगा बाई ए क्या हो जाएगा, ए कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमको दिया हुआ है 2 and 3, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 3। इससे क्या हुआ, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा -1। चलिए कोई दिक्कत है, माइनस ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आया, 0। अब अगर ए का वैल्यू 0 है तो बी का वैल्यू आप निकालिए।
तो क्या होगा b का वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं, c बाई ए के बराबर होते हैं, c बाई ए के बराबर होते हैं। और आपको c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, बीटा का वैल्यू -3, c का वैल्यू कितना है b, a कितना है 1 है, तो छोड़िए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b का वैल्यू जो आपको निकल के आएगा वो आएगा 2 तिहाई 6 और ये माइनस लग जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो आपका एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हो गया। ए और बी दोनों का वैल्यू पता चल गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिए, उन्हीं पे ये क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। 2011 में आया हुआ क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस k। पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू रखे जो 2 जो है उसका ज़ीरो हो जाए पॉलिनोमियल का। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए PYQ लाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। अगर हम PYQ कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है 2x² प्लस x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है। पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा, 2 उसका ज़ीरो है, ठीक है। अगर 2 उसका ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे अगर हम 2 पुट कर दें तो वो पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, 0 का मतलब वही तो होता है कि x का वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे पुट करने पर। तो चलिए हम 2 का वैल्यू पुट किए तो पूरा 0 हो गया। कुछ 0 कौन हुआ है तो उसको लिख लेते हैं हम 2x² प्लस x प्लस k कि इस पॉलिनोमियल में हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम इस वैल्यू में, अगर हम इसमें 2 का वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k बराबर 0। मैंने क्या कहा था कि ये 0 के बराबर हो जाते हैं जब 0 पुट होते हैं तब। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 प्लस k जो है 0 के बराबर, तो k का वैल्यू -10, k का वैल्यू क्या आ जाएगा -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो क्या है, अल्फ़ा और बीटा ये ज़ीरोज़ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल क्या है 2y² प्लस 7y प्लस 5। तो इतना तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होते हैं, -b/a, यानी कि -7/a यानी 2, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होते हैं c/a, यानी कि 5/a, 5/a नहीं 5/2। तो इतना तो हमको निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि वैल्यू निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -7/2 है, अल्फ़ा बीटा क्या है 5/2 है। अगर आप इन सब को जोड़ें कितना आ जाएगा, 2 -7 प्लस 5 कितना आ जाएंगे, आ जाएंगे -2/2 यानी कि 1 आ जाएंगे, -1 आंसर हो जाएंगे इसके। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का, तो वो आया -1। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर।
ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जो एक जीरो है अल्फ़ा है, दूसरा जीरो जो है उसका निगेटिव है यानी कि माइनस अल्फ़ा है, ये मान के चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो वो पॉलिनोमियल हैं 4, ये इक्वल टू का साइन है, वो पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 8kx प्लस 8k माइनस 9। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे x यहाँ भी है, x वहाँ भी है, 8x है, यहाँ पे क्या है, x है, ये दो जगह x है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट में लिख लेते हैं। तो 4x², यहाँ से अगर हम माइनस x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 8k और यहाँ पे आ जाएंगे -8, माइनस में 9। अब ये क्या हो गया कि एक पॉलिनोमियल बन गया, x² भी है, x भी है, एक कांस्टेंट भी है। तो एक अल्फ़ा है और दूसरा माइनस अल्फ़ा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्योंकि एक जो है दूसरे के निगेटिव है जीरोस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, निगेटिव ऑफ द अदर। तो हमने क्या माना, एक अल्फ़ा एक माइनस अल्फ़ा। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b यानी कि क्या हो गया, -8k -8/a, ये क्या है, 4 है। ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा 0 के बराबर हो जाएंगे। 4 भी इधर आएंगे तो 0 हो जाएंगे, इसमें गुना हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, -8k और यहाँ माइनस +8। अब अगर हम -8k को इधर लाए तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 के बराबर में 8 आ गया। अब k का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। k का वैल्यू निकल के क्या आ गया, 1। क्या वैल्यू आया k का, 1। अब अगर हम इस 1 को इसमें पुट कर दे तो ये एक पॉलिनोमियल निकल जाएगा और फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम निकाल सकते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। याद रखिए k का वैल्यू 1 आया है और ये जो है नया पॉलिनोमियल जिसका जीरोस निकालना है उसको हम आगे लिखते हैं। तो क्या है, kx² प्लस 3kx, kx² प्लस 3kx और क्या था, +2। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्या जानते हैं, k का वैल्यू 1 है। तो अगर हम पुट करते हैं k का वैल्यू तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अगर हम k का वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा निकल के, x² प्लस 3x प्लस 2, ये निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, इसका जीरोस निकालना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो kx² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने के बाद यही वापस आ जाए और गुना करने के बाद ये दोनों का प्रोडक्ट निकल के आ जाए। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 इधर आ गया, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 यहाँ आ गया। अब क्या हो गया, x प्लस 2 इधर हुआ और x प्लस 1 इधर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें जीरोस चाहिए यानी कि x की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 2 बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, -2। x प्लस 1 जो है बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, -1। कोई दिक्कत है, तो यही आपका आंसर हो गए दोनों। तो 2 0 निकल के आए, क्या क्या, एक -2 और एक -1। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इट नाइज 4, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे दिया हमें, इसका प्रोडक्ट इतना है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे दिया, 4 के बराबर, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होते हैं। c क्या है, -6, बाई में a में क्या है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि यहाँ पे a आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया, 4। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -6 इज इक्वल टू 4a होता है।
तो a का वैल्यू निकल के आएगा आपको -6/4। अब इसको जब काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो क्या निकल के आया a का वैल्यू -3/2। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, a का वैल्यू -3/2 आ गया। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोज होते हैं -b/a। -b यानी कि -6 है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ -6/a क्या है? a है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो हमें निकालना है। अब क्या है कि a का वैल्यू आपने यहाँ क्या निकाला है? -3/a। -3/a यानी कि 6/-3/a, ये निकल के आया है। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो क्या ये ऊपर चला जाएगा 2/3, और ये क्या है माइनस में है, तो 3 दूनी 6, क्या निकल के आया -4 निकल के आया। ये क्या हुआ, इसका एक और आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आ गए? -4। तो सम ऑफ जीरोस ये निकल के आया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल इतना है सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस जो है हाफ ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा वैल्यू निकालना है k का। अगर ऐसी बात है तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिनोमियल पे ध्यान देते हैं। तो एक ये है और ये कांस्टेंट में आ गया, और x का कोफिशिएंट ये है। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और एक और क्या चीज़ दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा है, एज पर क्वेश्चन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b यहाँ पे क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा माइनस, अब इसका वाला माइनस अलग से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा -k + 6। ठीक है, अब क्या है -b/a, तो a कितना है? 1 है, तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a के बराबर होता है। तो c/a क्या है? तो c आपका ये पूरा टर्म हो गया और a कुछ नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k - 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो k + 6 जो है किसके बराबर आ जाएंगे? 2k - 1 के बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, k को उधर ले चलते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो 6 + 1 बराबर 2k - k आ जाएगा। यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k के बराबर 7 आ जाएगा। तो k का कितना वैल्यू निकल के आया? 7। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9t² - 6t + 1 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकालिए। तो क्या है पॉलिनोमियल? 9t² - 6t + 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप मिडिल टर्म निकालिएगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 9t² - 3t, फिर यहाँ हो जाएगा -3t। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो -6t आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 9t² आ जाएगा + 1। अब क्या करते हैं, यहाँ से 3t कॉमन ले लेते हैं। 3t कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा 3t - 1। अब यहाँ क्या करते हैं, -1 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3t - 1। अब क्या आ जाएगा 3t - 1 फिर इंटू 3t - 1। ठीक है, अब क्या है, जीरोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3t - 1 बराबर में 0, तो 3t बराबर में 1, तो t बराबर 1/3।
यहाँ भी वही t बराबर 1/3 ही आएगा क्योंकि सेम है। अब क्या करना है, बोल रहा है वेरीफाई भी करो। वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आगे है स्पेस है तो क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कोई दिक्कत ना हो। 90² माइनस में 60 और +1, -60 +1, ये पॉलिनोमियल है। कितना हमको आया है जीरोस, 1/3 आए हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं -b/a, ठीक है। और हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना निकल के आएंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे 1/3 + 1/3, 1/3 तो आया है। तो -b/a क्या हो जाएगा, तो -b यानी कि माइनस, फिर -6 आ जाएगा बाई a कितना है 9। जब यहाँ आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा 6/9। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 3 2 6 एंड 3 3 9। अब यहाँ देखिए LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरीफाइड। ये एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, लेकिन एक और रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा का, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं c/a के बराबर होते हैं। तो यानी 1/3 गुने 1/3 किसके बराबर होंगे, c/a। तो c क्या है 1, a क्या है 9। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 1/9 बराबर में 1/9। तो यहाँ LHS बराबर RHS यानी वेरीफाइड। ठीक है, बन गया। अब आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 1 has zeros alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले लिख ही लेते हैं। 2x² - 3x + 1, इसका जो है अल्फ़ा और बीटा है ज़ीरोस। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल के आ जाएगा, -b/a यानी कि -3/a यानी कि 2, यानी क्या निकल के आया 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल के आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल के आ जाएगा आपका कितना, c/a यानी कि 1/2, ये निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस जो है 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हो। ठीक है, 3 अल्फ़ा और 3 बीटा है। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ऐसे k, यहाँ लिखते हैं x², फिर यहाँ लिखते हैं माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, सिर्फ सम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ x, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या लिखें, x² माइनस सम किसका, ज़ीरोज़ का, लिख दे क्या, ज़ीरोज़, और यहाँ प्रोडक्ट किसका, ज़ीरो का। ऐसे लिखते हैं बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन है कि हमको क्या दिया हुआ है, 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा दिया हुआ है। चलिए 3 अल्फ़ा और 3 बीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप बना पाइएगा। तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, इसका वैल्यू अगर आप निकालने चलिएगा तो क्या 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया था, 3/2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9/2। अब क्या निकालना है, 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, यहाँ 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, तो 3 3 9 अल्फ़ा बीटा होगा। तो 9 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया है, 1/2, यानी कि 9/2।
यहाँ भी 9/2, यहाँ भी 9/2 है। अब क्या करना है कि हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं। वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या यहाँ के लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना निकल के आया है 9/2 x प्लस 9/2। यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो एक काम करते हैं कि इसको अगर हम चाहे कि फ्रैक्शन हटा दें तो क्या करेंगे, सब में 2 से गुना कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, दो ऊपर और नीचे दोनों कट जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9। ये पॉलिनोमियल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए, आपको क्या बोलना है, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना था जिसका जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा हो। तो उसका कुछ वैल्यू पहले निकलेगा तब नहीं, इसके सम ऑफ जीरोस निकलेंगे तभी तो बनाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल लिए। उसके बाद क्या किए, ये फार्मूला लिख दिए जिस तरीके से बनता है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चलते रहिए, हो गया, बन गया। ये पॉलिनोमियल है, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 6x प्लस 9 देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। तो अल्फ़ा और बीटा जो है इसका क्या है, जीरोस है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे ही क्वेश्चन आया अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए। क्या होता है -b/a, यानी कि -6/1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी कि 9/1। अब क्या करना है हमें कि पॉलिनोमियल हो जीरोस आर माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। ठीक है, इतना है। अब जो आपको नया जो पॉलिनोमियल बनाना है उनका जो है माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा जीरोस दिया हुआ है। तो चलिए हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना वैल्यू निकल के आया है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो -6 निकल के आया है, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा कितना है 9 है। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है जिसका ये जीरोज़ हैं। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं k कांस्टेंट और यहाँ x² माइनस सम किसका, जीरोज़ का, फिर यहाँ x आ जाता है, फिर यहाँ प्लस प्रोडक्ट जो कि कांस्टेंट रहता है। अब क्या करना है, x² तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना निकल के आया है, सम ऑफ जीरोज़ जो निकल के आया वो 6 है, प्लस प्रोडक्ट कितना निकल के आया 9, यहाँ 9 लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट बंद। अब क्या पॉलिनोमियल निकल के आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस 6 प्लस 9, ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आया, यही आंसर है। तो थैंक यू। तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन के लिया गया है। इनसे सारे चैप्टर का आपका टॉपिक क्लियर हो गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इतना देर तक आप बने रहें हमारे साथ, तो उसके लिए बोलना चाहेंगे थैंक यू। पिछला वीडियो जो आया था मैथ का रियल नंबर का, उसमें आप लोग देखे तो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं आए उसमें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड टू बीट द एग्ज़ाम। थैंक यू। जय हिंद।